मिलिट्री कोर्ट की कार्रवाई आईनी तौर पर तस्लीम शुदा है। कोर्ट मार्शल जमाना जंग ही नहीं, जमाना अमन में भी होता है। सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक केस में वजारत दफा के वकील के दलाइल जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए। ख्वाजा साहब ऐसा न हो नमाज़ें बख्शवाने आए और रोजे गले पड़ जाएं। जस्टिस मुस्तरद हिलाली ने कहा, मिलिट्री का कानून आइन से टकराता है। हमारा 1973 का आइन बड़ा मजबूत है। आर्टिकल 8(3) में क्या है? क्या सिविलियन इसके जुमरे में आते हैं? यहाँ बात सिर्फ फोर्सेस के मेंबर को डिसिप्लिन में रखने के लिए है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान बोले, ये सिर्फ मेंबर्स के लिए है। सिविलियन को लाना होता तो फिर अलग से लिखा जाता। आईनी बेंच ने समाअत 28 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। आइंदा समाअत पर अटॉर्नी जनरल दलाइल देंगे। पाकिस्तानी मौक़िफ़ की एक और तस्दीक। अफगानिस्तान में छोड़ा गया अमरीकी असलहा दहशत गर्द ग्रुपों को फरोख्त कर दिया गया। बरतानवी नशरियाती इदारे का इंकशाफ। रिपोर्ट में कहा, अफगानिस्तान में छोड़े गए अमरीकी असलहे का कुछ हिस्सा अलकायदा के मुख्तलिफ ग्रुपों को मिला। तालिबान हुकूमत ने इक़्तिदार के बाद 10 लाख अमरीकी हथियारों और साजो सामान पर कब्जा किया। अमरीकी हथियारों में M4 और M16 राइफल्स और दीगर हथियार शामिल। तालिबान हुकूमत ने UN सलामती काउंसिल कमेटी में एतराफ़ किया, निस्फ से जायद अमरीकी हथियारों का कुछ पता नहीं। UN रिपोर्ट के मुताबिक कलअदम TTP समेत अलकायदा से वाबस्ता तंजीमें अमरीकी हथियार ब्लैक मार्केट से खरीद रही हैं। मुल्क से दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए हमारा जहाद जारी रहेगा। दहशत गर्दों को इबरतनाक शिकस्त देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अमन से मुतालिक इजलास में इजहार ख्याल। कहा, पाकिस्तान के दुश्मन हमारी मौशी कामयाबियों से खायफ हैं। हमें इख्तलाफात भुलाकर दहशत गर्दी के खात्मे के लिए मिलकर काम करना होगा। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए वफाक सूबों की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए भरपूर ताउन करेगा। दहशत गर्द पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं कर सकेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस के बहादुर जवान और अफसर दिन रात दहशत गर्दों से नबर्दाजमा हैं। स्मगलिंग के खिलाफ तमाम इदारे अपनी कोशिशें मजीद तेज करें। मिलकर मुआशरे से मनशियात के नासूर का खात्मा कर सकते हैं। इंसदाद मनशियात के लिए एक ही फोरम पर बड़े फैसले किए जाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से एंटी नारकोटिक्स कॉन्फ्रेंस के वफूद के सरबराहान की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कामयाब कॉन्फ्रेंस पर ANF और पाक गल्फ ताउन काउंसिल के मंदूबीन को मुबारकबाद दी। UAE, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, बहरीन और ओमान के वफूद का शुक्रिया अदा किया। कहा, बाहमी तजावीज़ की रोशनी में मौसर हिकमत अमली बनाने में मदद मिलेगी। मंदूबीन ने पाकिस्तान की जानिब से इंसदाद मनशियात इक़दामात को सराहा। अदालत के 3 रुकनी बेंच ने मुलाकात का फैसला सुनाया था। बानी PTI से मुलाकात के लिए 3 महीने से जा रहे हैं। गुज़श्ता रोज एक नाका क्रॉस किया तो दूसरे पर मुझे रोक दिया गया। हुलिया बदलकर मोटरसाइकिल पर दूसरे नाके पर पहुंचा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, हमें बगैर वारंट गिरफ्तार किया गया। मेरी जमानत मंजूर थी। इन्होंने कहा कि हमारे पास कुछ भी नहीं, बस आपको उठा रहे हैं। वैन में बिठाकर हमें घुमाकर उतारा गया, जहां हमने कुछ खाया पिया। फिर वैन में डालकर मोटरवे पर हमारी गाड़ियों के पास उतार दिया गया। केनाल मंसूबों के खिलाफ पीपल्स पार्टी आज अवामी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। हैदराबाद के हटरी बाईपास पर पंडाल सज गया, कुर्सियां लगा दी गईं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जलसे से खिताब करेंगे। बलोचिस्तान में पायदार अमन नागुज़ीर है। हुकूमती कोशिशों से मईशत दुरुस्त में गामजन है। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम मुल्क की तरक्की और खुशहाली का जामिन है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का कोयटा में तकरीब से खिताब। कहा, हमारी सियासत बलोचिस्तान की तरक्की से जुड़ी है। शाहराहों की तामीर के मंसूबे शुरू किए। बलोचिस्तान की तालीम पर खास तवज्जो दे रखी है। सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच की बांग्लादेश की अबूरी सबरा से मुलाकात। तिजारत और सरमायाकारी के मौके, नौजवानों के दरमियान रवाबित, इलाकाई इंज़माम और सार्क की बहाली पर तबादला ख्याल किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, मुलाकात में 2 तरफा ताल्लुकात को बैरूनी दबाव से आज़ाद रखने पर इत्तफाक किया गया। आमना बलोच ने मुशीर बराए खारजा उमूर तौहीद हुसैन से भी मुलाकात की। 2 तरफा सियासी मुशावरत का सिलसिला 13 साल बाद बहाल हुआ। दोनों मुल्कों ने फिजाई राब्ते बहाल करने की अहमियत पर जोर दिया। कराची और चिटागोंग में बराह रास्त शिपिंग के आगाज को खुशाइन करार दिया गया। मुल्क के मुख्तलिफ अजला में आज और कल शदीद बारिश के साथ जालाबारी और आंधी तूफान का खतरा। NDMA ने वार्निंग जारी कर दी। बताया, इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब के कई इलाके तेज हवाओं और शदीद बारिश की लपेट में आ सकते हैं। हादसात और फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। मालाकंड, हजारा, बनू, चारसदा और करक समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाके मुतासिर होने का खदशा।
पिशावर, मर्दान, नौशहरा, सवात और गिरदनवाह में मौसम खराब रहने का इम्कान है। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और बर्फानी तोदे गिरने का खदशा। लोगों को कमजोर इमारतों और दरख्तों से दूर रहने, गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। 4 हुकूमती पावर प्लांट्स ने टैरिफ में कमी के लिए नेपरा से रुजू कर लिया। चारों आईपीपीज की कैपेसिटी 3700 मेगावाट है। हवेली, बहादुर शाह, बलोकी, गुद्दू और नंदीपुर पावर प्लांट की दरख्वास्तों पर नेपरा में 24 अप्रैल को समाअत होगी। बानी पीटीआई की बहनों के साथ रवा रखा गया सलूक काबिल मजम्मत है। मुलाकात के बजाय बहनों को गिरफ्तार करके वीराने में छोड़ दिया गया। तर्जुमान केपी हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं मरियम नवाज की हिदायत पर पंजाब पुलिस अदालती अहकामात का मजाक उड़ा रही है। बानी से बहनों की मुलाकात उनका आईनी और कानूनी हक है। अदलिया आइन और कानून की पामाली का नोटिस ले। मरियम नवाज इतना जुल्म करें जितना कल बर्दाश्त भी कर सकें। NA 213 उमरकोट के जिमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। फॉर्म 47 के मुताबिक सबा तालपुर ने 1,61,934 वोट लिए। आजाद उम्मीदवार लाल मल्ही को 81,160 वोट मिले। जियालों का जश्न, ढोल की थाप पर भंगड़े। ऑपोजिशन जमातों ने नताइज मुस्तरद कर दिए। पीपल्स पार्टी हैदराबाद में आज अवामी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी जलसे से खिताब करेंगे। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन का रात गए जलसागाह का दौरा। इंतजामात का जायजा लिया। शहर में जियालों ने रैलियां भी निकाली। कराची के इलाके सईदाबाद में सीटीडी की कार्रवाई। कलदम डीएलए का दहशतगर्द दाहन उर्फ आसिफ गिरफ्तार। असलहा बरामद। तर्जुमान सीटीडी का कहना है दाहन और शफीक कलदम डीएलए के दहशतगर्दों को कराची में सहूलत फराहम करते हैं। शफीक की गिरफ्तारी के लिए टीमें अब रवाना। PSL का जुनून, क्रिकेट का मकबूल तरीन प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश। बासित अली ने कहा आज के मैच में कराची किंग्स फेवरेट है। कामरान अकमल ने कहा साइम इंजरी से आए हैं और बाबर से रन नहीं बन रहे। अदाकार मिर्जा जैन बेग बने मेहमान, सामना किया मासूमाना सवालात का। खेला दिलचस्प खेल। प्रोग्राम में SSU कमांडोज ने खुसूसी शिरकत की। आदिर मुस्तफा चौधरी ने लगाया कॉमेडी का तड़का। और PSL में शेरों का जंगजुओं से टाकरा, जीतना दोनों का हदफ, मुकाबला भी करना होगा तगड़ा। मैच के लिए कराची ने कमर कस ली। कोयटा ने भी कम बैक की तैयारी कर ली। नेशनल स्टेडियम में किंग्स और ग्लैडिएटर्स का हाई वोल्टेज मैच आज रात 8 बजे शुरू होगा। टूर्नामेंट के मैचेस A स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं।